तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मैं हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है, राजस्थान जोधपुर में। और आज मेरा आखिरी दिन है जोधपुर में। और मैंने जब सिटी में रुका हुआ था मैं 2 दिन के लिए, और आज मैं आया हूं एकदम अलग जगह पे। अलग जगह से मेरा मतलब है कि मैं आज आया हूं एक पैलेस में, और ये पैलेस आज पूरा खाली है। कल यहाँ पर एक शादी थी तो काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। तो आज जस्ट जिस दिन मैं रुक रहा हूँ, मतलब 28 और 29 को मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। कल सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा मैं। तो आज पूरा रिजॉर्ट काइंड ऑफ, ये रिजॉर्ट है या पैलेस, जो भी समझना है समझ लो, बहुत ही तगड़ा है। और ये अभी का नहीं बना हुआ, ये जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे उन्होंने ही बनाया था। तो जो उम्मेद भवन पैलेस है, जिसका आप लोगों ने सुना होगा, वही इसको भी ओन करता है, क्योंकि ये भी राजाओं की प्रॉपर्टी है। जो ताज होटल है वही चलाता है इसको भी। और इस रिजॉर्ट का नाम है बिजोलई पैलेस। मतलब ये बिजोलई पैलेस यहाँ अभी नहीं रखा है इस होटल का नाम, जब ये राजा ने बनाया था तभी से इसका नाम रखा था बिजोलई पैलेस। और इस बिजोलई पैलेस की खास बात यह है कि भाई ये लेक के पास में है, मतलब लेक इसके जस्ट पास में है। तो इस लेक का नाम कुछ कंकना लेक है या कालकई लेक है, ऐसा कुछ नाम है इसका। बड़ा खतरनाक से तो नाम होते हैं यार, याद भी नहीं रहते कई बार। ये पैलेस या होटल उन लोगों के लिए है जिनको 1 दिन या 2 दिन बिल्कुल शांति में चाहिए होता है। मतलब पूरी ट्रिप के अंदर 1-2 दिन तो शांति से होना चाहिए। शांति से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक का शोर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे। सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। लेक है, लेक के पानी की आवाज़ आ रही है। लेक के अंदर काफ़ी सारी डक्स हैं जो अभी यहीं पे थी जब मैं आया था, लेकिन वो अब थोड़ा उधर की तरफ जा चुकी हैं। और काफ़ी अच्छी वादियाँ हैं, मतलब नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। और हाँ, उन लोगों के लिए भी जिनको बर्फ़ नहीं पसंद लेकिन पहाड़ पसंद है, तो ये वैसी लोकेशन है। मतलब पहाड़ी दिख रहे हैं चारों तरफ, और ये पहाड़ों के बीच में ही बना हुआ एक होटल है। और बर्ड्स बहुत सारी है यहाँ पे, अलग अलग वैरायटी में बर्ड मिल जाएंगी, जैसे जिनका तो नाम भी नहीं पता है, ऐसी ऐसी बर्ड्स हैं यहाँ पे। मतलब मैं देख रहा हूँ, मेरे को देख के ये अच्छा लग रहा है, मतलब शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। अब मेरे पीछे ये गेट देख रहे हो, ये पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। यहाँ से अगर ऊपर जा सकते थे ना तो बहुत ही तगड़ा व्यू आता सनसेट का। खैर वहाँ से भी अच्छा आएगा। पता नहीं, हर जगह जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ कुछ ना कुछ बंद ही कर रखा है लोगों ने। और जैसलमेर जाने की प्लानिंग कुछ इस तरह से हुई है यहाँ से कि कल सुबह 6 बजे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा होटल से। वैसे तो मेरी बुकिंग 2 बजे तक की थी, दोपहर के, पर मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि 5-5.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, जोधपुर से जैसलमेर। और मैं जा रहा हूँ बाय बस, क्योंकि बाय कैब जाना और बाय रेंटल कार जाना ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता। 3300 समथिंग का कुछ वन वे का था। और बाय बस मतलब वोल्वो मैंने कर ली थी, 400 रुपये में पहुँचा रही है। सुबह 7 बजे वोल्वो चलेगी, आफ्टरनून तक पहुँचा देगी, जिस टाइम पे मेरा होटल चेक इन होने होगा। तो बेसिकली आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं सुबह आ गया था यहाँ पे, सुबह भी नहीं आया था मैं, आफ्टरनून में आया था, 12-12:30 के आसपास आया था मैं। 1 बजे के करीब मुझे रूम मिला था। और उसके बाद मैंने चेक इन किया, खाना खाया, नहाया धोया, तैयार हुआ, थोड़ी देर सो गया। और उसके बाद अभी उठ के शाम के टाइम पे नज़ारा लेने आ गया, मतलब सनसेट के नज़ारे लेने आ गया। और अभी मेरे प्लान कुछ इस तरह से है कि नींद तो जल्दी आएगी नहीं, तो हो सकेगा तो वीडियो एडिट कर लूँगा, नहीं तो यहाँ पे बैठ के चिल करूँगा। और यहाँ चिल वाइब्स है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की, कि मतलब अगर आप जोधपुर आने का प्लान बना रहे हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जोधपुर आ रहे हो तो आप रुकोगे कहाँ पर। अगर आपको सिटी के ट्रैफिक से या मतलब शोर शराबे से कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 100% न्यू जोधपुर में रुक सकते हो। और अगर आपको प्योर जोधपुर वाइब्स चाहिए, मतलब प्योर राजस्थानी वाइब्स चाहिए, तो आप ओल्ड जोधपुर में, मतलब जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके पीछे की तरफ आप होटल ले सकते हो, या तो आप बाज़ार में भी ले सकते हो। मतलब जो क्लॉक टावर है ना जोधपुर का,
उसके पास में जो मेन बाज़ार है उसके अंदर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, वहाँ भी ले सकते हो अगर आपको ओल्ड जोधपुर की वाइब्स चाहिए तो। और अगर आप मेरे जैसे हो और आपको थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, तो आप आउटर में ले सकते हो। जैसे मैंने आउटर में ही लिया था, मैं एयरफोर्स स्टेशन के पास रुका था, वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर तो था, लेकिन वैसे वाइब्स अच्छी थी। थोड़ा शोर, भीड़ी गलियाँ नहीं थी, कहीं से ऐसे नहीं जा रहा था, मतलब मेरे को खुला हुआ एरिया थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ रुका था। दूसरी जगह मैं आया था, बिल्कुल आउटर में आ गया हूँ, मतलब यहाँ पे एकदम गांव टाइप है ये, और जंगल ही लगा लो, जोधपुर का जंगल, और चारों तरफ बस पहाड़ है, जंगल है, और एक दो ही घर होंगे किसी के, एक छोटा सा मंदिर मेरे सामने है, और एक ये पूरा का पूरा पैलेस बना हुआ है। बहुत ही सही जगह है ये भी रुकने के लिए। तो ये तो बात हो गई रुकने की। अब बात कर लेते हैं खाने की। क्या खाओगे आप यहाँ पर? खाने के लिए भाई बहुत कुछ है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्विगी भी चलता है और होटल्स की भी अपनी सर्विस होती है। तो मैं पहले जो 2 दिन था, उस 2 दिनों में मैंने यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मतलब स्ट्रीट फूड यहाँ का जो मिर्ची वड़ा और कचौड़ियाँ टाइप है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, वो ज़रूर खाना अगर आ रहे हो तो। उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट है जो कि ऑन द रॉक्स है। आप गूगल करना ऑन द रॉक्स जोधपुर, क्या वाइब्स आएंगी वहाँ पे, मज़ेदार। वहाँ की जो एम्बियंस है ना, वो इतनी खतरनाक एम्बियंस है ना, क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वो, उसमें खाना भी अच्छा मिलता है, वाइब्स भी अच्छे आते हैं, एम्बियंस भी अच्छा है, और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। स्टाफ से याद आया, यहाँ जोधपुर के, खैर राजस्थान के, पूरे राजस्थान के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों में। एंड अब घूमोगे कहाँ पर जोधपुर में? अगर आपको आर्किटेक्चर, पुराने ज़माने की चीज़ों से प्यार है और आप मतलब उन सब चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, तो आप मेहरानगढ़ फोर्ट जा सकते हो। अदरवाइज़ बकवास है, वहाँ पे मत ही जाना, 25% खोल रखा है, दिमाग ख़राब हो जाता है। और आपको सीनिक व्यूज़ लेने हैं तो भी मेहरानगढ़ फोर्ट से ही आएंगे। पूरे जोधपुर के जो सीनिक व्यूज़ हैं वो मेहरानगढ़ फोर्ट से ही आएंगे। खैर ले दे के बात यही है कि मेहरानगढ़ फोर्ट पे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उसको 25% खोल रखा है, तो यार किसका इंटरेस्ट बनेगा जाके अपने पैसे वेस्ट करने का। 150 रुपये की टिकट है। उसके बाद वहाँ से आप निकल के क्लॉक टावर जा सकते हो। क्लॉक टावर के पास में बहुत ही तगड़ी एंटीक यूनिक मार्केट है। पूरे राजस्थान के यूनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, ख़रीदने के लिए भी। अब मार्केट भी घूम ली, मेहरानगढ़ फोर्ट भी घूम लिया, अब क्या देखोगे? अब देखने के लिए वहाँ पे हैं जो चीज़ें, वो फोर्ट के आसपास भी 2-3 चीज़ें, और फोर्ट के पीछे की साइड में जो ब्लू सिटी है वो देखने लायक है। मतलब सारे घर अंदर से, जो इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, वो वहाँ से जाके आप मज़े ले सकते हो थोड़ी देर के लिए। एंड देन ये भी करने के बाद आप क्या करोगे जोधपुर में? बस इसके बाद तो आप लोग सड़कों पे ही घूम सकते हो। मतलब ऐसे कोई तगड़ी सी यूनिक सी चीज़ नहीं है। हाँ, एक मंदोर गार्डन भी है, मतलब उसको बोला जाता है कि मंदोदरी का घर, रावण का ससुराल, मंदोर गार्डन, ऐसा कुछ उसके बारे में बोला जाता है, लेकिन वो थोड़ा आउटर में ही पड़ जाता है यार। वहाँ जाके और वापस आना तो ऐसे एक गार्डन के लिए तो वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी आप देख सकते हो जो आ रहा है उसकी पसंद अपनी अपनी होती है भाई सब। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करने आ रहे हो, चिल करने आ रहे हो, मेरे हिसाब से ना वेकेशन क्या होती है? वेकेशन होती है चिल करने के लिए। जब जा रहे हो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, अपने वर्किंग लाइफ को छोड़ के कुछ दिनों के लिए आप चिल करने कहीं पे गए हो और रिलैक्स करने गए हो, तो वो होती है वेकेशन। अब उस वेकेशन को एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होता है कि हेक्टिक बनाया जाए या तो रिलैक्सिंग बनाया जाए। तो जो हेक्टिक बनाना है वो तो बहुत आसान है, लेकिन रिलैक्सिंग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप घूम भी रहे हो, चीज़ें देख भी रहे हो, एक्सप्लोर भी कर रहे हो, यहाँ पे भी आप शूट कर रहे हो, उसका मतलब दिमाग से, कैमरे से नहीं, दिमाग में मेमोरीज उसकी बना रहे हैं उन जगहों की। वो होता है घूमना, और बिना अपने शरीर को ज़्यादा थकाए, बिना अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट किए। इसलिए मैंने 3 दिन रखे जोधपुर के। घूमने को मैं 1 दिन में भी घूम सकता था पूरा जोधपुर, कुछ भी नहीं था घूमने के लिए, 2-3 चीज़ें थी, आराम से एक्सप्लोर कर सकता था मैं। ऐसे जिस दिन आया था उसी दिन ही कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी मैं 2 दिन रुका, जस्ट बिकॉज मेरे को इसको हेक्टिक नहीं बनाना था, बिल्कुल भी आराम से करनी थी चीज़ें, इस वजह। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अपने वापस उसी लेंस पे आते हुए, जूम इन जूम आउट, यार इसके बिना मज़ा ही नहीं आ रहा था। खैर उसमें क्वालिटी बहुत तगड़ी आ रही थी उस लेंस में, लेकिन जो ये लेंस है इसमें जूम इन जूम आउट, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। धीरे धीरे लाइट जाती जा रही है, मतलब सनसेट हो रहा है। टाइम लैप्स लेने की कोशिश की थी मैंने, पता नहीं क्यों वो
एक्सपोजर सेट नहीं हो रहा या सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत तेज़ लाइट आ रही है। फिर भी एक बार और कोशिश करता हूँ, अगर आ गया तो टाइम लैप्स मिल जाएगा देखने के लिए, नहीं तो भैया ऐसे ही काम चला दो। इस होटल में कैसी वाइब्स है ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा इस होटल में आने के बाद कि आप किसी अपने गांव में चले गए हो, जहाँ पे पूरा बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है, अच्छी हवा मिलती रहती है, और क्या बोलते हैं, तगड़ा सा व्यू मिलता रहता है, शांति कुल मिला के।